हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे पाकिस्तानी लॉन्ग टेल ब्राइडल लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो लॉन्ग टेल्ड ब्राइडल लहंगा आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पर है और इसकी डिमांड बहुत है, तो इसकी फुल डिटेल्ड कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। सो फ्रेंड्स, इस लहंगे को मैं बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में तैयार की हूं और इस पर मैंने क्रिस्टल स्टोन का वर्क किया है, जिससे इसका लुक बहुत ही हैवी क्रिएट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो इस लहंगे को तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लेन वेलवेट की फैब्रिक, और ये मैं ली हूँ 3 मीटर, और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रॉयडरी वेलवेट की फैब्रिक, और ये मैं ली हूँ 2.5 मीटर। तो इससे हम फ्रिल अटैच करेंगे, और इसके साथ मैं कुछ लेसेस यूज़ कर रही हूँ जिससे हम अपने लहंगे को डिज़ाइन करेंगे। तो ये बारीक सा लेस है जिससे हम अपने लहंगे को डिज़ाइन करेंगे, और इसके साथ मैं कटवर्क लेस ली हूँ, तो इसको हम अपने फ्रिल पर अटैच करेंगे और लहंगे पर अटैच करेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट मीशो के हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके साथ मैं ली हूँ क्रिस्टल स्टोन की लेस। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम अपने लहंगे पर यूज़ करेंगे, जिससे हमारा लहंगा बहुत ही हैवी लुक क्रिएट करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लहंगे की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम प्लेन वेलवेट के फैब्रिक को कट करेंगे। तो इसकी विड्थ है 45 इंच। तो इसको हमें कोन शेप में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। फिर हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बन वाला साइड है और इस तरफ हमारा खुला वाला साइड है। तो सबसे पहले वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच, और ऊपर से नाप लेंगे तो ये आ रहा है हमारा 11 इंच पर। तो 11 इंच पर हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। सो वेस्ट का साइज मैंने हिप के अकॉर्डिंग लिया है। तो हिप हमारा है 40 इंच, तो उसका 4 पार्ट 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पर इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। देन फिर इसको नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, गोलाई में ये आएगा हमारा 11 इंच, तो 1 इंच हमारा सिलाई के लिए ऐड हो जाएगा। देन फिर यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा 40 इंच, तो मैं ले रही हूँ 26 इंच, क्योंकि 16 इंच का हमारा फ्रिल ऐड करेंगे इस पर। तो फ्रेंड्स, 26 इंच पर मार्क करने के बाद हमें पूरे लेंथ पर इसको मेज़र कर लेना है। तो जितना भी आएगा, तो ये आ रहा है हमारा 37 इंच। तो 37 इंच पर हमें इस तरह से पूरे फैब्रिक पर गोलाई दे देनी है। तो फ्रेंड्स, इस मार्किंग को हमें पूरे पर राउंड कर देना है। देन फिर बैक पार्ट के लिए, बैक पार्ट हमारा थोड़ा लॉन्ग आएगा। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 8 इंच। तो इस निशान को भी हमें फ्रंट वाले निशान से मिला लेना है। तो ऊपर वाला लाइन हमारा फ्रंट पार्ट होगा और नीचे वाला लाइन हमारा बैक पार्ट होगा। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट करना है। तो सबसे पहले वेस्ट लाइन को कट कर लेंगे। देन फिर नीचे वाले लाइन को कट कर लेंगे। सो इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। देन फिर फ्रंट पार्ट को एज इट इज हमें फोल्ड कर देना है, और फ्रंट पार्ट के लाइन को भी हमें कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का लुक आएगा। सो कटिंग के बाद हम फ्रंट पार्ट पर डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए ऊपर से हमें 16 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है, क्योंकि हमारा टोटल लेंथ है 26 इंच। तो 16 इंच पर मार्क कर देना है। 10 इंच पर हमारा डिज़ाइन आएगा। तो पूरे पर 16 इंच पर हमें इस तरह से गोलाई कर कर मार्क कर देना है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हमें कर्नर की साइड से 2-2 इंच के लाइंस बनाने हैं इस तरह से। सो फ्रेंड्स, जब तक मैं लाइंस बनाती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए।
तो फ्रेंड्स इस तरफ से हमने 2 लाइंस बना दिए हैं। देन फिर अदर साइड कॉर्नर से हमें 2 इंच के लाइंस बनाने हैं। तो फ्रेंड्स ये क्रिस क्रॉस की तरह लाइंस आएंगे। सो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पूरे पर बॉक्सेस बना लिए हैं और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इस पर लेस अटैच करना है। तो ये जो बारीक सा लेस है मैंने इसको बॉक्सेस पर अटैच करना है। तो जितने भी मैंने लाइंस बनाए हैं उसी लाइंस के अकॉर्डिंग हमें लेसेस को इस पर अटैच कर देना है। तो सारे लेस को हमें स्टिच लगा देना है। सो इस तरह से मैंने लेसेस को फैब्रिक पर अटैच कर दिया है और इसका लुक कुछ इस तरीके का है, यू कैन सी। फिर हम इस पर फ्रिल अटैच करेंगे। तो फ्रिल हमारा 16 इंच का आएगा। तो फैब्रिक मैंने 17 इंच का लिया है क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई के लिए दब जाएगा। जितना भी प्लेन फैब्रिक दिख रहा है तो उस पर हम लेस अटैच कर देंगे तो ये कवर अप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें फ्रंट पार्ट पर अपने फ्रिल को अटैच करना है। तो इस पर हमें छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए इस पर फ्रिल अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए हम इसको अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो इस तरह से मैंने पूरे पर फ्रिल अटैच कर दिया है और इसका लुक आप देख सकते हैं अभी से कितना ब्यूटीफुल आ गया है। तो इसका घेरा भी बहुत ज़्यादा आ गया है। देन फिर इस पर हम लेसेस अटैच करेंगे। तो ये जो कटवर्क वाला लेस है तो इसको हम इस तरह से अपने लहंगे के ऊपर अटैच करेंगे। तो ऊपर की ओर हमें 1 लेस अटैच करना है और फ्रिल की ओर हमें 1 लेस इस तरह से अटैच करना है, जिससे इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आने वाला है। तो 1 लेस हमने ऊपर इस तरह से अटैच कर देना है। देन फिर ये जो प्लेन वाला साइड है उस पर भी हमें लेस को अटैच करना है। तो कटवर्क वाली लेस को मैंने इस तरह से डबल में ले लेना है। तो इस तरह से डबल में ले लेना है जिससे ये बहुत ही वाइड दिखेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आपके पास ज़्यादा वाइड लेस है तो आप सिंगल लेस भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही लेस थी तो मैंने इसे डबल कर इस पर इस्तेमाल कर दिया है। तो इसको हमें फैब्रिक के साथ स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने लेसेस को फैब्रिक पर अटैच कर दिया है और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना गॉर्जियस एंड हैवी दिख रहा है। सो फ्रेंड्स लेसेस अटैच करने के बाद हमने जो बॉक्सेस बनाए थे उस पर हम क्रिस्टल स्टोन का वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। तो इस
सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं और वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोन की लेस से मैंने स्टोन्स को अलग कर लिए हैं क्योंकि मैं 1 बाय 1 मैं इस पर अटैच करूंगी, तो इसलिए मैंने कटदाना लिया है और क्रिस्टल स्टोन्स लिए हैं। 1 बाय 1 बॉक्सेस के अंदर अटैच करूंगी। तो सुई धागे की हेल्प से हमें इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक पर सुई धागे को इस तरह से नॉच लगा देने हैं। देन फिर कटदाना लेना है। तो थोड़ा सा कटदाना हमें नीडल की हेल्प से थ्रेड के अंदर इस तरह से एंटर कर देना है। तो मैं 1 इंच लेंथ ली हूँ कटदाना। देन फिर इस पर मैं अपना क्रिस्टल स्टोन अटैच करूँगी। तो हमें सिंगल स्टोन ले लेना है इस तरह से। देन फिर इसके साथ और एक कटदाना लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट में कटदाना लिया है उसको हटाते हुए हमें ये जो स्टोन्स है तो उसके अंदर अपने नीडल को इस तरह से एंटर करना है। देन फिर कटदाना के अंदर हमें एंटर करना है। इस सारे कटदाना के अंदर हमें नीडल को एंटर कर देना है इस तरह से। इस तरह से एंटर करने के बाद हमें थ्रेड को इस तरह से खींच लेना है अंदर की ओर। इस तरह से बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा स्टोन अटैच हो चुका है, यू कैन सी। तो सारे स्टोन्स को हमें इसी प्रोसेस से बॉक्सेस के अंदर अटैच करने हैं। इस तरह से सारे बॉक्सेस पर मैंने क्रिस्टल स्टोन्स को अटैच कर दिया है और ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस दिख रहा है। फ्रेंड्स, आजकल क्रिस्टल स्टोन्स के वर्क बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आप देखे होंगे इस तरह के ड्रेसेस को पहनते हुए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बैक पार्ट भी अपना तैयार कर लिया है। तो बैक पार्ट पर मैंने ओनली फ्रिल अटैच किया है और लेसेस अटैच की है। दोनों फ्रंट एंड बैक हमारा तैयार हो चुका है। देन फिर दोनों को आपस में हमें अटैच करना है। तो इस तरह से हमें दोनों फैब्रिक को रॉन्ग साइड से मिला देना है और इसके साइड्स को हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है, यू कैन सी। तो फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी लाइनिंग को भी कट कर लिया था और इसके बटन को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर स्टिच लगा दी है और इसके साइड्स को भी मैंने स्टिच लगा दी है। देन फिर दोनों फैब्रिक को हमें इस तरह से मिलाते हुए दोनों के वेस्ट को स्टिच लगा देनी है इस तरह से। दोनों फैब्रिक को हमें आपस में मिला देनी है इस तरह से। देन फिर इस पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिच लगा दी है और इसके साइड्स को भी मैंने स्टिच लगा दी है, यू कैन सी। दोनों मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक हमारी स्टिच हो चुकी है आपस में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा लहंगा तैयार हो चुका है, यू कैन सी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इस तरफ हमारा बैक पार्ट आएगा और इसका घेरा कितना ज़्यादा आया है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लहंगा हमारा तैयार हो चुका है। देन फिर इस पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो 1.5 इंच का हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो 3 इंच चौड़ी मैंने बेल्ट ले ली है और वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसकी लेंथ ली है। तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें अपने लहंगे पर इसको अटैच कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा लहंगा तैयार हो चुका है और ये कितना गॉर्जियस तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस लहंगे को मैंने बहुत ही इजी वे में तैयार किया है। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और लहंगा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए।
तो फ्रेंड्स इसके साथ मैंने लॉन्ग टेल ब्राइडल कुर्ती भी तैयार की है, जिसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।